सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मंगल सिंह और आप देख रहे हैं मार्च तक। फ्रेंड, साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची बोर्ड में जो रिक्रूटमेंट चल रही हैं, तो आज हम उसी के रिगार्डिंग में बात करेंगे। हमारे साथ दो दोस्त बने हुए हैं जिनका ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो चुका है और इनका किस पोस्ट में जो इनका ज्वाइनिंग हुआ है और कैसे कैसे ज्वाइनिंग की प्रक्रिया क्या थी और अभी जो ड्यूटी कर रहे हैं तो इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, सारी मुद्दों पर बात करेंगे। इसके साथ ही साथ फ्रेंड बात करेंगे कि फोर्थ पैनल जो कैंडिडेट जो अभ्यर्थी अभी फोर्थ पैनल के लिए इंतजार कर रहे हैं तो उनको फोर्थ पैनल कब तक आ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर फ्रेंड्स, सबको रिक्वेस्ट है कि सभी भाई जुड़े रहें कृपया। जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जो अभी करना चाहते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आना चाहते हैं, एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में, यानी कि इंटर डिवीज़न ट्रांसफ़र जो चाहते हैं या फिर जोनल ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो वो भाई कृपया चैनल पर जुड़े रहिएगा। इसके साथ ही साथ जिन भाइयों का भी ज्वाइनिंग अभी नहीं हुआ है तो उनके बारे में भी बात करेंगे कि उनका ज्वाइनिंग कब तक हो सकता है और उनका ऑफ़र लेटर, कॉल लेटर कब तक जा सकता है। साथ ही साथ बात करेंगे फ्रेंड्स कि जीडीसीए का फॉर्म कब तक आने वाला है, कब तक उसके आने का चांसेस है। और बात करेंगे साथ ही साथ TM4 के जो भी कैंडिडेट है उनके लिए एक स्पेशल मैसेज रहेगा। फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट है TM4 के जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं या फिर ज्वाइनिंग करने वाले हैं उनके लिए एक स्पेशल मैसेज रहेगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, सभी डिवीज़न हो, चाहे CKP हो, आद्रा हो या फिर रांची, सभी डिवीज़न के भाइयों से मैं जल्द मिलूँगा और उनसे भी जाकर मैं उनका जो प्रॉब्लम है या फिर जो अभी जिस परिस्थिति में वो जॉब कर रहे हैं वो सारी चीज़ मैं उनसे जानने का कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ फ्रेंड बात करें अगर खड़गपुर की, तो जो भी भाई अभी आने वाले हैं तो उनके रहने की व्यवस्था, तो फ्रेंड्स खड़गपुर में रहने की व्यवस्था मैं आपको प्रेम भाई का नंबर दे दूंगा और वही यहाँ पर व्यवस्था करा देंगे। प्रेम भाई हमारे साथ है तो वही आप लोगों को रहने की सारी व्यवस्था यहाँ पर खड़गपुर में करा देंगे। और साथ ही साथ अगर जो भाई मुझे बंगाल से देख रहे हैं तो सबाई যারা বেঙ্গল থেকে আমাকে দেখছে সাউথ ইস্টার্ন রেলে বা ইস্টার্ন রেলে থেকে, তো সবাইকে আমি অনেক অনেক হার্দিক অভিনন্দন জানাই আমার চ্যানেলে। আর বন্ধুরা প্লিজ আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন আর সাথে থাকবেন। इसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे, सबसे पहले बहुत सारे कॉल और मैसेज आ रहे थे कि भैया हम TM4 में हैं, मुझसे नौकरी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि एक भोजपुरी में कहावत है कि बच के बचा के सब काम हो जाई, अभी बुझाई बाकी बाद में आराम हो जाई। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब यही है कि अभी नई जॉब है तो बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे अभी मेंटेन करने में, सारी सुविधाएं आप लोगों को अभी तक नहीं मिल पाती होंगी। जाहिर सी बात है, रहने की, खाने की जो भी तकलीफ़ें होती होंगी तो फ्रेंड धीरे धीरे सब सेटल हो जाएंगे। तो सारी मुद्दों पर बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि मेरे साथ भाई जुड़े हुए हैं, जितेश भाई, सॉरी क्या नाम भी है, सतीश भाई जी जुड़े हैं और साथ में सुधांशु भैया जी जुड़े हुए हैं। तो सतीश भैया जी, आपका जो ज्वाइनिंग हुआ था वो कब हुआ था? पिछला जो फर्स्ट पैनल आया था उसमें, यानी कि सेकंड पैनल में? पहला ही पैनल जो था पिछला जो मंथ में आया था, अच्छा 13 अप्रैल को। अच्छा, फर्स्ट पैनल में ही आपका ज्वाइनिंग हो गया था। भैया आपका? हमारा भी फर्स्ट पैनल में ही ज्वाइनिंग गया था। तो भैया अगर बात करें कि आप कहाँ के हैं मूलतः, बेसिकली आपका घर कहाँ पर? ऐसे तो हम लोग टाटा लंगा में सब रहते हैं, ऐसे बिहार में मूलतः पूरा घर है। बिहार में कहाँ पर? भोजपुर आरा में। भोजपुर आरा में। भैया आपका? मुगलसराय का यूपी। मुगलसराय यूपी। तो एक भैया बिहार से जुड़े हैं, एक भैया मुगलसराय से जुड़े हैं। अगर बात करें भैया कि आप लोग को ऑफर लेटर कब आया था और कब किस दिन आपका ज्वाइनिंग हुआ था? हम लोग तो ऑफ़र लेटर ऐसे 13 तारीख को जो आपका ईमेल के थ्रू डाल दिया गया था, लेकिन जो मेल के डालने के बाद भी जो बाई पोस्ट आया था वो 17-18 तारीख ले आया था। 4-5 दिन लगे थाने में। उसके बाद हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए, उसके बाद लेके यहाँ जमा सबमिट किए थे। 28 तारीख को यहाँ आके रिपोर्टिंग किए थे हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग को डेट दिया गया था कि 11 तारीख को आना है आप लोग को ज्वाइनिंग करने के लिए। मतलब 28 तारीख को एक बार पहले आए थे आप? पहले आए थे। अच्छा, 28 तारीख को आने के बाद आप लोगों को माने डॉक्यूमेंटेशन करा के छोड़ दिया गया? छोड़ दिया गया था उस समय। अच्छा। और सबका जितना भी आप उस समय DV देते समय डॉक्यूमेंट दिए थे, वो सारा डॉक्यूमेंट्स का एक एक फोटोकॉपी जेरॉक्स लेकर आना था। अच्छा, अगर बात करें सतीश भैया कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट हुआ, खड़गपुर वर्कशॉप में है या फिर कहाँ पर है? खड़गपुर वर्कशॉप में है और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट दिया गया है। इलेक्ट्रिकल? हाँ, और उसमें भी TL एंड AC आता है। अच्छा। TL AC में भी AC डिपार्टमेंट आया है। अच्छा, AC डिपार्टमेंट। तो अभी आप कितना दिन जॉब कर चुके हैं? अभी तो वर्कशॉप में मूलतः 3 दिन हुआ है।
3 दिन। अच्छा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि पूछ रहे हैं कि खड़गपुर वर्कशॉप से है, वो आ रहे हैं, तो वो पूछ रहे थे कि हम लोग के आने के साथ साथ ज्वाइनिंग हो जाएगा या फिर कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ। 2 से 3 दिन ज्वाइनिंग प्रक्रिया में पूरा लग रहा है टाइम। मतलब वो जब आएंगे तो क्या अपना पूरा सामान लेकर आए? हाँ, सामान लेकर आना पड़ेगा उनको। मतलब लगभग ज्वाइनिंग करा ही देंगे। हाँ, अगर दूर से आ रहे हैं तो उनको लेकर आना पड़ेगा। तो जो भी वर्कशॉप के लिए जो भी भाई आ रहे हैं वो कृपया अपना सामान लेकर आए, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर ज्वाइनिंग करा ही दिया जाएगा। और भैया आपसे अगर बात करें तो आपका कब ज्वाइनिंग था और कितना दिन लगा ऑलमोस्ट ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में? हम लोग को ज्वाइनिंग बुलाया गया कि एक बार बीच में आए थे, जैसे भैया ने बताया, एक बार डॉक्यूमेंटेशन के लिए आया गया तो उस दिन फिर छोड़ दिया गया। फिर बोला गया कि जाइए, आपको कॉल आ जाएगा। तो उसी के 1 हफ्ते 10 दिन बाद हम लोग को कॉल आया और बोला गया कि आप सामान लेके अपना आ सकते हैं। फिर हम लोग आए वहाँ पे, तो उसके प्रक्रिया होने में कम से कम 3 से 4 दिन लग गया। उसके बाद हम लोग का ज्वाइनिंग दे दिया गया लोको शेड में। लोको सेट में मतलब ऑलमोस्ट आप लोगों को टाइम दिया गया था, पहले डॉक्यूमेंटेशन हुआ उसके बाद टाइम दिया गया था। हाँ, एक बार रिपोर्ट करने के लिए बुलाया गया, तो उस समय सामान नहीं लेके आए थे, नॉर्मल बोले कि आप जाओ एक बार, फिर आपको बताया जाएगा। उसके बाद छोड़ दिया गया हम लोग को, फिर बोला गया कि 10 दिन बाद आपको कॉल किया जाएगा। तो जब आए तो फिर सब सामान लेके आए, बाकी प्रोसेस प्रक्रिया 2-3 दिन चली, उसके बाद हम लोग को अच्छा, ऑलमोस्ट अगर बात करिए तो लोको सेट में आपका कितना दिन ड्यूटी हो गया है? अभी तो देखिए भैया, अब हम लोग अभी प्राइमरी स्टेज में है, तो ऐसे तो आप देखेंगे तो हम लोग 4 से 5 दिन हो गया है, लेकिन अभी बोला गया है कि आपको अभी प्राइमरी स्टेज में रखा जाएगा। अच्छा। तो अभी अच्छा, बात करें अगर मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या था? मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड A2 था। A2 था। हाँ, और भैया आपका मेडिकल स्टैंडर्ड? B2। अगर भैया TL एंड AC की बात करें तो टोटल कितने कैंडिडेट अभी ऐसे हैं जो खड़गपुर वर्कशॉप में TL और AC के लिए आए हैं? TL और AC में जो थे टोटल 47 बच्चे आए थे। उसमें से 10 गो को यहाँ पर STC है, स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पर 10 बच्चे को रखा गया है वहाँ का हाउसकीपिंग के लिए, और बाकी जो बच्चे थे उनको TL AC वर्कशॉप में भेज दिया गया था। मैं टोटल कितने थे? 47 थे। 47 थे। 47 में 10 अलग कर दिए और बाकी जो बचे थे सबको अपना डिवीज़न मैंने डिपार्टमेंट अलॉट कर दिए थे। और भैया आपसे अगर पूछे कि आपका जो एक्सपीरियंस था, वर्क्स एक्सपीरियंस जो डीजल लोको सेट में, आपको कौन सा ये मिला है डीजल लोको सेट में? हम लोग को डीजल मैकेनिकल डिपार्टमेंट मिला है डीजल लोको शेड में। अच्छा अच्छा। ठीक है, वहीं पे हम लोग को दिया गया है। उसके बाद हम लोग को सेक्शन में डिवाइड किया गया है, उसमें कई सारे सेक्शन है, E1 से लेके E2 से लेके, तो उसमें हम लोग को सेक्शन बांटा गया है। हर बच्चों को 15 बच्चे हम लोग यहाँ से गए थे। तो कितना, अगर सेक्शन की बात करें तो कौन सा सेक्शन आपको मिला है? हमको तो भैया इस समय E4 दिया गया है सेक्शन, लेकिन अभी अब हम बता रहे थे कि चेंज भी हो सकता है। अब जैसा बच्चों का परफॉर्मेंस रहेगा उनकी ट्रेनिंग के आधार पे, उसके बाद बच्चों को एक फाइनल दे दिया जाएगा कि आपको इसी सेक्शन में रहना है। अभी बच्चे प्राइमरी स्टेज में सेक्शन में बांटा गया है लोगों को। बोला अच्छा, ओवरऑल अगर बात करें कि अपॉर्चुनिटी कितनी है इस जॉब में आगे बढ़ने के लिए, लाइक कितने दिन बाद अगर प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन हो सकता है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी में कितने आगे तक माने प्रमोशन तक जा सकते हैं? भैया यहाँ पे अभी जितना दिन में पता चल पाया है 3 से 4 दिन में, तो यहाँ पे जैसे एक आपको GDCA की भर्ती आती है, उसके थ्रू आप JE बन सकते हैं और अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं। और या तो फिर अगर आप सीखने में अच्छे हैं तो कम से कम 3 से 4 साल में ये ग्रुप D के बाद, हेल्पर के बाद हम टेक्नीशियन बन सकते हैं, फिर टेक्नीशियन से सीनियर टेक्नीशियन, फिर आगे से धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे। मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी पूरी? हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटी पूरी है। अगर आप GDCA जाएंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अब वर्क एक्सपीरियंस से जाएंगे तो जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपकी सीनियरिटी होती जाएगी, तो आप। अगर बात करें भैया स्टाफ की, तो क्या स्टाफ यहाँ के कैसे है, कोऑपरेटिव है, और स्टाफ की क्या कमी है? नहीं, यहाँ पे स्टाफ कमी नहीं है अभी, मतलब बहुत दिनों से चूँकि वैकेंसी नहीं आई है, तो अभी थोड़े हैं स्टाफ, बीच में रिटायर भी हो गए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वैकेंसी आ रही है तो बच्चे आ रहे हैं। और स्टाफ यहाँ के बहुत ही सपोर्टिव हैं। सब जानते हैं कि नए बच्चे हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, सिखा रहे हैं अच्छी तरीके से, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का। तो अगर जॉब की बात करें तो 24/7 राउंड द क्लॉक जॉब है या फिर एक ही जो जॉब 8 to 4 PM वाला जॉब है? नहीं, हम लोग का तो अभी 8 to 5 ही जॉब है। 8 बजे से काम शुरू होता है, शाम को 5 बजे तक करना रहता है काम। अच्छा, तो जॉब में क्या 24/7 मैंने राउंड द क्लॉक 3 शिफ्टिंग में काम होता है फिर एक ही नहीं, शिफ्टिंग? अभी लंच के पहले 8 से 12 काम होता है, उसके बाद आप लंच करने कैंटीन है, या जिसको घर जाना है वो जा सकता है। उसके बाद सेकेंड हाफ में भी आपको आना रहता है, फिर उसके बाद वहाँ काम होता है, उसके बाद 5 बजे आप जा सकते हैं बोल के। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि 3 शिफ्टिंग में यहाँ पर काम चलता है। और अगर बात करें भैया कि TL एंड AC की, तो वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी है और कैसा लग रहा है अभी खड़गपुर में वहाँ पर जॉब करके? क्या वहाँ के स्टाफ कितने कोऑपरेटिव है? स्टाफ तो अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी और जो है और सारे स्टूडेंट कभी आएंगे उसमें, तो और बहुत सारे उसमें, क्योंकि सेक्शन होते हैं ना, तो हर सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट को बांट दिया जाता है। तो बहुत सारे अभी सेक्शन से बाकी है जिसमें बहुत सारे अभी स्टूडेंट आएंगे। अभी जैसे हम लोग का सेक्शन जो था आपका
TLAC में AC के अंदर भी उसमें 3 सेक्शन बांटा गया था, तो हमको उसमें लिफ्टिंग सेक्शन रखा गया है। तो लिफ्टिंग जो सेक्शन है उसमें 2 बच्चे थे, एक तो मैं था, एक और मेरा दोस्त था, तो वो लोग अभी को वहाँ रखा गया है। अच्छा, तो अगर करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो कितने इसमें अपॉर्चुनिटी है कि आपका प्रमोशन हो, आप आगे बढ़ सकते हैं इस क्षेत्र में, इस फील्ड में, इस डिपार्टमेंट जैसे में? नॉर्मल देखा जाए तो इस सीनियर टेक्नीशियन तक जा सकते हैं। अगर आप में स्किल है, जैसे आप अगर टेक्निकल डिग्री लेके रखे हुए हैं, तो आप एग्ज़ाम देने के बाद आप JEE तक या उससे ऊपर भी जा सकते हैं। अच्छा, तो क्या अभी आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि GDCA का फॉर्म कब तक आ सकता है, SCR का अगर बात करें तो? और क्या अभी आप लोग प्रिपरेशन में है क्या GDCA के लिए, देख रहे हैं? अभी तो फिलहाल अगर हम लोग कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो नॉर्मल सा ही उसी क्वेश्चन आएगा। हाँ, जाहिर सी बात है। हाँ, तो 1-2 साल के अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि लोग जैसे बोले थे कि अभी 2022 में शायद आया था एग्ज़ाम, तो 23 अभी जो ख़त्म होगा उसके बाद 24 में आने का संभावना है। तो क्या GDCA की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? हाँ, अब मतलब अब बोला गया है कि GDC हो सकता है, क्योंकि जब नई भर्ती आती है तो उसके 1-2 साल बाद ऐसा देखा गया है कि GDCA भर्ती आती है, तो ये उम्मीद है कि हो सकता है कि अब आने वाले समय में GDCA की भर्ती देखने को मिलेगी, तो उसके लिए हम लोग को तैयारी करना पड़ेगा। अच्छा, अगर बात करें कि खड़गपुर में आने के बाद आप लोगों को जो रहने की व्यवस्था है, उसमें आप लोगों को कितने प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, और खाने की जो भी व्यवस्था है यहाँ पर आप लोगों को कैसा लगा? खाने का व्यवस्था हो या रहने की जो भी फैसिलिटीज़ हो, वो आप लोगों को क्या आसानी से मिल गया या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ? और खाने का लेके कैसा है यहाँ पर सुविधा, अगर बात करें तो? यहाँ देखिए, अगर रहने की बात किया जाए तो सारे जो भी स्टूडेंट लोग आए थे रिपोर्टिंग करने, तो उस समय ही आने के बाद ही सारे अपने अपने ग्रुप बना लिए थे कि हम लोग को एक साथ रहना है, 4 लड़के 5 लड़के एक साथ रहेंगे, तो वो लोग अपना रूम खोजना चालू कर दिए थे। तो कहीं पर स्टेशन के आसपास एरिया में हम लोग देखे थे, तो कहीं पर रूम रहता भी है और कहीं पर नहीं भी खाली रहता है, तो जहाँ पर खाली रहता है वहाँ पर जाते हैं, तो 6-7 हज़ार रुपये में भाड़ा में मिल जाते हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट कहा जा सकता है कि यहाँ पर ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई आप नहीं लोगों नहीं, जो शुरुआत में दिनों में थोड़ी हुई, लेकिन जैसे जैसे समय लगा, लेकिन उसके बाद आपको सब- सुविधाएं मिल जाएंगी, सब चीज़ें पता चलती जाएंगी कि कौन एरिया किधर है, तो आपको धीरे धीरे आप सेटअप होते जाएंगे। को? अगर खाने के पर्पज़ से बात किया जाए तो क्या यहाँ पर जो भी लंच हो या फिर डिनर की बात करें या फिर ब्रेकफास्ट की बात करें, तो खाने को लेके किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? खाने का तो देखिए, अगर हर जगह होटल वोटल तो है ही खाने के लिए, और मतलब जो भी खाना है वो ठीक ठाक है, यहाँ पर अवेलेबल है, मिल जाता है सब चीज़, और ठीक ठाक है, मैंने खाने के बेस पे ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ सतीश भाई जी थे और सुधांशु भाई जी थे, और ये अपना एक्सपीरियंस किए थे। इनका जो एक्सपीरियंस था, ये ज्वाइनिंग किए अभी। अगर सतीश भाई की बात करें तो वर्कशॉप में है TL एंड AC, और सुधांशु जी का है लोको से डीजल में। और फ्रेंड, इसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि अगर 4th पैनल का जो भी कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए फ्रेंड्स की 4th पैनल लगभग आपका 4th पैनल इस मंथ के लास्ट में आएगा, जो GRC से बात हो रही है। क्योंकि फ्रेंड्स 4th पैनल में जो भी कैंडिडेट है उनका मेडिकल स्टैंडर्ड लो है, तो जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड लो है तो उनके लिए जो बोर्ड मीटिंग बैठ रहा है कि उनको कहीं ना कहीं किसी भी तरह से एडजस्ट करके उनको कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, अगर 4th पैनल की बात करें कि कब आएगा, तो 4th पैनल इस मंथ के लास्ट तक 4th पैनल आ सकती है फ्रेंड्स। ऐसी पूरी संभावना है कि 4th पैनल आ जाएंगे। वैसे उन लोग भी मेहनत कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि कृपया आप लोग जुड़े रहिएगा चैनल पर, और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जितने भी जो भी कैंडिडेट है लेवल 1 के, लेवल 2 के, तो वो प्लीज़ चैनल पर जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम चैनल पर, और मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए बड़ी अभियान चलाई जाएगी फ्रेंड्स। और इसके बाद जिसका ज्वाइनिंग अभी नहीं आया है उसको अगर बता दूं मैं कि कृपया आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। ऑलमोस्ट CKP का, TM4 का, सबका ज्वाइनिंग लगभग जा रहा है, और बहुत जल्द KGP से भी छोड़ा जाएगा। KGP में अभी 2nd पैनल का ज्वाइनिंग चल रहा है, और ऑलमोस्ट इस वीकेंड के बाद 3rd पैनल का जो ज्वाइनिंग है वो भी चालू हो जाएगी। अगर बात करें फ्रेंड्स GDCA का, तो GDCA 2 महीने के अंदर GDCA का फॉर्म आने वाला है, ऐसी जानकारी GRC की तरफ से मिली है। और एक स्पेशल जो मैसेज था या फिर मेरी रिक्वेस्ट थी जो TM4 जो भाइयों को मिला है, तो उन लोगों से एक रिक्वेस्ट था कि भाई आप लोग जॉब के दौरान बिल्कुल अलर्ट रहिएगा, किसी भी तरह से कान में हेडफोन का यूज़ मत करिएगा। और कोई भी अगर ऐसे भाई है जो कान में हेडफोन यूज़ करके आप लोग ड्यूटी में जाते हो या इस तरह की आदतें हैं, तो कृपया इस आदत को आप लोग छोड़ दीजिएगा और बढ़िया से अपना ख्याल रखिएगा। और चूँकि गर्मी ज़्यादा है तो टाइम टू टाइम अगर हो तो ORS अपने साथ रखिएगा, ORS पीते रहिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स। तो अपना बिल्कुल ही ख्याल रखिएगा।
इसके साथ साथ अगर बात करें तो सभी डिवीज़न में आके मैं जाहिर सी बात है मैं जाऊंगा, सीकेपी जाऊंगा, उसके बाद आद्रा जाऊंगा, उसके बाद रांची जाऊंगा, सभी भाइयों से मिलूंगा, सबका अपनी अपनी कहानी, सबकी स्टोरी में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद अगर केजीपी में रहने की व्यवस्था हो तो मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं प्रेम भाई का नंबर दे दूँगा, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा और प्रेम भाई से बात कर लीजिएगा। खड़गपुर में रहने की व्यवस्था सारा प्रेम भाई ही करा रहे हैं। और इसके साथ साथ যে বন্ধুগুলা আমার সাথে এইখানে আমার ইউটিউবে চ্যানেলে জুড়েছেন ওনাদেরকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ। আর ওনারা সাথে থাকবেন মিউচুয়াল ট্রান্সফার জন্যে। আর বাকি সবাই সব কিছু ইনফরমেশান এইখান থেকে আপনারা পাবেন। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড আমার সাথে থাকবেন, कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप वाचिंग मी। और फ्रेंड्स जो नौकरी छोड़ने की बात कर रहे थे तो कृपया नौकरी नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स। याद कीजिए वो दिन जब आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी 2019 से लेकर 23 तक का। इस दौरान में कोविड का जो सिनेरियो था, जो कोविड हम लोगों ने देखे हैं अपने जीवन में, तो याद करिए उस सिनेरियो को कि उस समय सबसे जो अच्छी स्थिति में थे वो शायद सरकारी नौकरी वाले थे। और भी बाकी सारे बहुत एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होंगे, कई सारे लोग ताना भी मारते होंगे। तो फ्रेंड्स यही था कि उस ताने से तो बहुत अच्छा है अभी आप लोग जॉब में हैं, तो हालांकि कुछ दिन को कष्ट है होगा। अगर 1-2 महीने की बात करें, जैसे ही आप एडजस्ट हो जाएंगे उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए बात करेंगे, इंटर डिवीज़न और फिर जोनल ट्रांसफ़र के लिए, तो सारी चीज़ें आस्ते आस्ते धीरे धीरे सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की जो भी इन्फॉर्मेशन थी। हमारे साथ 2 भाई जुड़े हुए थे, इनका बहुत बहुत थैंक यू भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा और कहूँगा विश यू ऑल द बेस्ट कि आप लोग फ्यूचर में खूब आगे बढ़े और खूब अपना जो भी है डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करे, गांव का नाम रोशन करे और मम्मी पापा का नाम रोशन करे, खूब आगे बढ़े। और ये थी फ्रेंड्स लेटेस्ट अपडेट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और कीप वाचिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।